हे युवा, जोश ना दिखा इतना कि जान से हाथ धोना पड़े। हे युवा, जोश ना दिखा इतना कि जान से हाथ धोना पड़े। जोश ही दिखाना है तो मिल्खा सिंह की तरह और सरहद पर खड़े जवानों की तरह दिखा। मैं कुमकुम कुलशेष चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोने की ओर से आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोना और किड्स विद कनक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट करके ऑल का भी बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने अपने नौजवान बच्चों के लिए बनाई है, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और जब मुझे कुछ प्रूफ मिल गए उसी के बाद मैंने इस वीडियो को सोचा और उन बच्चों तक वो क्या गलती करते हैं समझाने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। तो पेरेंट्स के संग संग किए बच्चों को, युवाओं को भी ज़रूर देखनी है इस वीडियो को, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि लास्ट तक आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि जो मैं देखा और मैंने आप लोगों के सामने रखा क्या उसमें कुछ गलत था। अगर है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको ठीक लगा, क्या नहीं लगा। तो चलिए अब मैं इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं अपने नौजवान बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ज़मीन पर चलाने वाली चीज़ हम लोग आसमान पे उड़ा सकते हैं? हवाई जहाज़ जो है वो एयर में जाता है, उड़ता है, उसको हम ज़मीन पर चला सकते हैं। तो फिर हम जब हमारे हाथ में मोटरसाइकिल आ जाती है, स्कूटर आ जाता है, ये हम स्टीयरिंग पे बैठ जाते हैं, तो फिर हम उसके संग छेड़ाछाड़ी क्यों करते हैं? छेड़ाछाड़ी का मतलब यही है कि हम मोटरसाइकिल के जो ब्रेक हैं उनको क्या करते हैं, उनके कान को मरोड़ते हैं। दैट मीन्स कि स्पीड इतनी दे देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमारी जान जोखिम में जाएगी। स्टीयरिंग पे बैठते हैं तो रेस लगाते हैं। क्या मैं अपने नवयुवक बच्चों से ये पूछना चाहूँगी कि इसी से आप डैशिंग दिखते हैं, इसी से आप स्मार्ट दिखते हैं, या इसी से आप एजुकेटेड दिखते हैं? आप इस बात को खुद समझिएगा। आप सोचिए, एक माँ के लिए ही नहीं, एक पूरे पेरेंट्स के लिए कहूँगी, पूरे परिवार को, एक बच्चे को युवक बनाने में पूरे 25 बरस लगते हैं। उस बीच में माँ बाप अपने हर इच्छाओं को दबा देते हैं, हर इच्छाओं का दमन कर देते हैं। आप लोग माइंड मत करिएगा। और आप लोग क्या करते हैं, 25 सेकंड भी नहीं लगते हैं कि एक्सीडेंट में आप जैसे युवक अपनी जान को गंवा देते हैं। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हम उस बुद्धि को सद्बुद्धि में क्यों नहीं बदलते हैं? हम क्यों किसी की नकल करते हैं? आप उन पेरेंट्स से पूछिए कि जब जिस बच्चे का मुंह वो देखती है और उसके बाद जब वो लाश के रूप में घर पर आता है, मैं बिल्कुल सत्य कटु बात कहने के लिए आज आई हूँ, मुझे ये शब्द कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती है। क्या कभी मेरे नवयुवक बच्चों ने ये सोचा है? मैं बॉयज़ की ही बात नहीं कर रही हूँ, गर्ल्स भी इसी तरीके से करती हैं, लापरवाही दिखाती हैं, अपने को ओवर स्मार्ट समझती हैं, टशन दिखाती हैं। इस तरीके से क्या काम चलेगा? आप एक परिवार के बच्चे नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के संग संग इस सोसाइटी के लिए भी है, सोसाइटी के साथ साथ इस देश के लिए भी है। तो आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों आप अपने आप को अपने ट्रैक से अलग कर रहे हैं? तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहेंगे, उनको हमेशा आपकी चिंता रहेगी। क्योंकि वो जब देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, वो क्या मैंने खुद देखे हैं, इतनी सी सड़क होगी, उतनी सी जगह होगी, उसमें से निकाल के जिग जैग फॉर्म में मोटरसाइकिल फुल फॉर्म पे फुल स्पीड पर चला करके निकलने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ हम कहीं पकड़े ना जाएं। और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। अगर आपको अपनी वो दिखानी है, अपना जोश दिखाना है, अपनी ताकत दिखानी है तो मिल्खा सिंह की दिखाइए, मिल्खा सिंह की तरह दिखाइए, तेज़ दौड़ कर दिखाइए, मैरी कॉम की तरह दिखाइए, अच्छी लेसल बनकर दिखाइए। क्यों नहीं आप लोग उन लोगों की नकल करते हैं? नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंक कर दिखाइए,
सरहद पर खड़े जवानों की तरह बनाइए अपने आप को। कम से कम वहां आपको कुछ होगा तो देश के नाम पर आप कुर्बान तो होंगे या होंगी। ये कौन सी एजुकेशन में लिखा हुआ है, ये कौन सी पढ़ाई में लिखा हुआ है? ना ये इंजीनियरिंग में लिखा हुआ है, ना ये MBBS में लिखा है। ये आप अपना जो टशन है वो मोटरसाइकिल के कानों को मरोड़ कर ही दिखाएं। मैं कई दिन से इस वीडियो को बनाकर आप लोगों के बीच में लाना चाह रही थी, लेकिन टाइम की पाबंदी के कारण मैं नहीं लेकर आ पा रही थी। और मेरी मम्मियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि लड़कों के लिए सारी पाबंदी ना हो, लड़कियों को भी ये समझाया जाए कि बाहर का माहौल कैसा है। लड़कियों के हाथ में घर की इज्जत है, लड़कों के हाथ में भी है, लड़कियों के भी हाथ में है। जब वो घर से निकल के जाती हैं तो वो उस घर की इज्जत को लेकर के जाती हैं, चाहे वो हॉस्टल में पढ़ने जा रही हो, चाहे वो कॉलेज में जा रही हो, चाहे वो शादी के बाद जा रही हो। ये सब बातें बच्चे नहीं समझ रहे हैं। आजकल की युवा पीढ़ी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगी है। मैं कह रही हूँ बनिए, ओवर स्मार्ट बनिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनिए। पेरेंट्स की भी ढील है, मैं तो पेरेंट्स की भी ढील कहूँगी। क्यों उनको समय से पहले मोटरसाइकिल या गाड़ियों को पकड़ा दिया जाता है? क्यों नहीं उनको उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है? ये हम लोग खुद कहते हैं कि नहीं, समझदार है बच्चा, कर लेगा। मैं मानती हूँ बच्चे हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन वो हमारे माँ बाप नहीं बन पाएंगे। हम उनके माँ बाप हैं, माँ बाप ही बनकर रहेंगे। और माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए। सब कुछ समझते हैं बच्चे, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब वो बच्चे देखते हैं कि हमारे ऊपर ढील छोड़ दी गई है तो वो सारे रूल एंड रेगुलेशंस को भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पल पल पर आप उन लोगों को टोकिए, उनको अच्छा बनाना है। आपने अच्छे बनाने के लिए आप उन गरीब माँ बाप से पूछिए ना, जो किसान हैं या मजदूरी करते हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाता है। वो फिर भी जब वो मेहनत करते हैं उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं। मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छी उनको परवरिश देते हैं, खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, राजकुमार और राजकुमारियों की तरह रखते हैं। उन माँ बाप से पूछिए उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब उनकी औलाद, उनके बच्चे उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे। अच्छा रिस्पॉन्स से ये मतलब नहीं है कि आपको उन्होंने पढ़ा लिया, आप अच्छे बन गए, कोई बात नहीं, आपने मेहनत करी, लेकिन इज्जत देना किसके काम में, हाथ में, हम लोगों के हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ लिख जाते हैं और हम ये नहीं सोचते कि वो खुद फटे कपड़े में रहे हैं और हमें उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी की तरह बनाकर रखा है। तो क्या हम बुढ़ापे में उनको बादशाह की तरह नहीं रख सकते हैं? मैं बॉयज़ गर्ल्स दोनों से बात कर रही हूँ। घर में नई लड़की आ जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बेटियों को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर, ना बेटों को मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। एक जनरल आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियोस है वो मोटिवेशनल होते हैं। तो आप बताइए, जब एक पढ़ी लिखी लड़की आ जाती है तो बच्चे क्यों बदल जाते हैं? इसमें किसकी कमी है? इसमें पेरेंट्स की भी कमी होती है, चाहे वो लड़की के साइड के हों, चाहे वो लड़के के साइड के हों। माएँ जो पूरे टाइम फ़ोन पे पूछती रहती हैं कि आज तुमने क्या किया, क्या किया। प्लीज़ इन चीज़ों को, इन आदतों को छोड़ दीजिए। आई हुई बेटी किसी घर की भी बेटी है, आप उसको ये तो शो कर रहे हैं कि हमने बेटी को भेज दिया है, वो बेटी की तरह नहीं, वो बहू की तरह नहीं, उसको बेटी की तरह रखा जा रहा है, तो उसको रखे रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए अपने तरीके से। मत पूछिए कि आज तूने क्या बनाया, तूने क्या किया। घंटों तक माएँ लगी रहती हैं, तो बेटियों के कहाँ संस्कार जाएंगे? तो हमें उस जोखिम वाली बात को इससे भी कनेक्ट करना है। आप लोग गाड़ियाँ चला रही हैं, लड़कियाँ गाड़ियाँ चला रही हैं, बहुत अच्छी बात है। गाड़ी चलाने के संग संग इस दिमाग को भी चलाइए कि हमें कैसे दोनों साइड को बैलेंस बना करके रखना है। इसमें भी तो माँ बाप की जोखिम में जो जान होती है वो जोखिम में होती है। अगर घर में अच्छी लड़की नहीं आए, अगर हमारी लड़की खुद भी किसी दूसरे के यहाँ जा रही है पढ़ लिख करके, जीवन संगनी बन के, तो उसको भी यही आप लोग संस्कार दीजिए कि बेटा, माँ बाप को वो बाप भी आपके ही माँ बाप हैं, उनको भी आपको यही संस्कार देने हैं, लड़कियों को भी। और लड़कियों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, और उनके लॉ से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको आप बच्चियाँ कोई नई आई हैं, उनको आप अपनी बच्ची की तरह समझ के रखिए। दोनों साइड की बात है, हमें हर जगह बैलेंस बना करके चलना है। तो बहुत दुख का विषय ये चल रहा है आजकल, हर जगह देखने को यही मिलता है कि बच्चे बन जाते हैं, बनने के बाद विदेशों में पड़े हुए हैं,
माँ बाप यहाँ परेशान हो रहे हैं, खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। देखिए, मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों को पालने में माँ बाप किस किस जोखिम से अपनी ज़िंदगी को ले लेते हैं। और हाँ, हम पेरेंट्स को भी अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी है। अपने पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के सामने कुछ नहीं कहना है, चाहे वो इन-लॉज़ हो या पेरेंट्स हो या हमारे बड़े हों। जैसा बच्चा घर का माहौल देखेगा, उसको वैसे ही आदत में आएगा। चलिए, मैं कह रही हूँ आदत में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ परसेंट तो उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी और बैठती हैं। ये ना तो बच्चे की गलती है, ना आपकी गलती है। ये आजकल का ट्रेंड ही इस तरीके का चला आ रहा है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ हमें खुद भी अच्छा बनना है। युवाओं को ये दिखाना है कि नहीं, हम एक भारत माँ के लाल हैं, सिर्फ अपने माँ बाप के लाल नहीं हैं, सिर्फ अपने माँ बाप की बेटियाँ नहीं हैं। आप लोगों के हाथ पे ही हमारे देश की इज्जत है, हमारे देश का मान सम्मान है। उन लोगों से पूछिए जो अपने घर बाहर को छोड़कर पड़े हैं। हमें तो गॉड को बहुत थैंकफुल होना चाहिए, गॉड का, कि हमें सब कुछ घर बैठे मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स की रिक्वेस्ट करिए, पेरेंट्स भी आप लोगों का कहना माने। बच्चे बाइक पे निकल जाते हैं अपने फैमिली के साथ। फैमिली का मतलब है एक बच्चा है या अपनी वाइफ है, उसके संग निकल जाते हैं। फिर वो अगर उनसे ये पूछ ले जाए, बेटा कितनी देर में आ रहे हो, तो पारा हाई हो जाता है। भाई, पेरेंट्स हैं, उनको चिंता होगी। वो ज़िंदगी सिर्फ आप लोगों की तीनों की नहीं है, घर में और परिवार की भी वो ज़िंदगी है जो आपकी है। तो इसलिए जो ज़मीन पर चलने वाली चीज़ें हैं वो ज़मीन की स्पीड से चलाइए। प्लीज़ हवा में उड़ने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल मत करिए। जोखिम में अपनी जान को बिल्कुल मत डालिए। पेरेंट्स की इज्जत करिए। बादशाह का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें मुकुट पहना करके रखें, रोज़ दूध मलाई से उनको नहलाएं, इसका ये मतलब नहीं है। उनको वृद्धाश्रम जाने की नौबत नहीं आए। मैं बार बार बड़े बूढ़ों से भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा बातों को, बच्चों की इग्नोर भी करना आप लोग सीखें। अगर आपको पता लगा है किसी के थ्रू कि आपके बच्चे ने रैश ड्राइविंग करी है, ठीक है, मैं मानती हूँ करते हैं बच्चे, तो उसको आते आते बिल्कुल उसको झटकारिए मत, डांटिए मत, उसको समझाइए। चाहे वो, मैंने लड़कियों को तो हाँ, एक बहुत तमाशा मैंने देखा है सड़कों पर, क्योंकि मैं भी यहाँ से कुछ ही दिन पहले मेरा स्कूटर छूटा है, क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि स्कूटर स्पीड पर ला रही हैं। अरे अब तो बाइक भी बहुत चला रही हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख करके कि लेकिन लिमिट एक होती है, हर चीज़ का एक दायरा होता है। तो लड़कियां, कुछ हुआ, उई रखा स्कूटी डाली, अपना एक्टिवा रखा और उई करके अलग खड़ी हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि लड़कियों का फेवर लिया जाता है, चाहे उस समय लड़की की गलती है, लेकिन लड़की का फेवर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी हमारे समाज में गलत हैं। जहाँ गलत है वहाँ मैं लड़कों को भी गलत बताऊंगी, जहाँ लड़कियाँ गलत हैं वहाँ लड़कियों को भी गलत बताऊंगी, और जहाँ हम जैसे पेरेंट्स की गलती है वो भी मैं बताऊंगी। तो बस मैं इस वीडियो में यही आप लोगों को मैसेज देने आई थी, जोश में आकर के अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, घर के माहौल को अच्छा बना करके रखिए, पेरेंट्स की बात को समझिए, पेरेंट्स बच्चों की बात को समझें। बस यहीं पर मैं अपनी बात को, अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और फिर यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि फुल वीडियो वॉच करने के बाद ही उसको लाइक सब्सक्राइब करें। और ये फिर मैं अपने बड़े बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस इन चीज़ों को समझें और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारें। सिर्फ सुनने से ही कुछ नहीं हो जाता है, समझने के बाद उसको अपने लाइफ में भी उतारना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।